एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियांश विद मम्मा। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। फ़िलहाल बहुत थकी हुई हूँ क्योंकि अभी हम लोग बाहर से आ रहे हैं और कहीं जाओ तो भी वही सारे काम, आओ तो भी वही सारे काम। मतलब ये सोचो कि थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं रिलैक्स, लेकिन आने के बाद फिर उससे डबल मेहनत करनी होती है कि बैग अनपैक करो, सारी चीज़ें वापस से रखो करो। और जैसे कि अभी ठंड है तो जान रहे हैं आप लोग, सबके घर का वही हाल है, कपड़े सूख नहीं रहे हैं सब। मेरे भी आप पीछे देख सकते हैं, ये देखिए, ये कपड़े जो मैंने सुबह सूखने को डाले थे ये सूख चुके हैं, बट फिर भी इनको मैंने फ़ैन में से डाल रखा है थोड़ा हवा लग जाए। बाकी पूरे घर में कपड़े ही कपड़े हैं। और इधर मैंने पतिदेव की ड्यूटी लगा रखी है कपड़ों को फैलाने की। सो रुकिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए सोफ़े पे सब पूरे घर में कपड़े हैं। ये देखिए, ये कपड़े फैला रहे हैं यार। और वहाँ आपने देखा पतिदेव कपड़े फैला, जबकि मेरी ये वॉशिंग मशीन है जिसमें मतलब कि कपड़े डालो वो धुल के सुखा भी देती है अच्छे से, लेकिन फिर भी इतनी ठंड है ना कि कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं। ये देखिए, ये वाली फिर भी नहीं सूख रहे हैं। तो अभी मेरे किचन का काम भी बहुत सारा बचा है, अभी कुछ हुआ नहीं है क्योंकि हम इतना थक के आए हैं ना, मस्ती की है हमने इतनी सारी। तो अभी किचन में भी मेरे सारा काम पड़ा। भी बस मैंने सब्ज़ी मैं तैयार करके गई थी, बाकी अभी मुझे सब बनाना है। और जब आप रोज़ रोज़ हर मतलब एवरी वीक आप निकल रहे हो तो कितना आप बाहर का खाओगे, वो हेल्दी नहीं होता, वो भी अनहेल्दी है, नुकसान करता है। फिर एक टाइम बाद ना फिर आपका मन भी नहीं करता यार वही सारी चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं, कुछ हेल्दी खाओ। ठंड है, घर में अपना सिंपल सा। और मेरे यहाँ तो ये है ना कि जब तक दाल चावल तब तक किसी का मन, एक टाइम खा लिया, 2 टाइम खा लिया, तीसरे टाइम फिर चाहिए। अभी मेरे किचन में भी कुछ शुरुआत नहीं हुआ। ये देखिए, हाउस हेल्पर आई थी, सारा काम करके क्लीन व्लीन करके गई है। और बस अभी मैं थकी, मैंने कहा ये यहाँ पे रेयांश, इनके घूम के आने के बाद भी पढ़ने का मन नहीं होता। मैं आई हूँ, उसके बाद शाम को बत्ती बत्ती करके दिया बत्ती पूजा पाठ मैंने कर लिया। फिर वो पीछे मेरा आंगन है और रूम की हालत। ये क्या है बेटा? मैंने नहीं कुछ किया। ओके, मैं दिखाती हूँ। ऐसे बच्चे आपके घर में हैं जैसे मेरा बेटा है, ऐसे तो बहुत समझदार है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, हेल्पिंग नेचर है, बट कभी कभी इतना ज़्यादा तंग कर दे जब ज़रूरत होती है ना ऐसे में, तो उसको समय। ये देखिए कपड़े बेड पे सारा क्लीन करके सब कुछ करके गई थी, बट वापस से आने के बाद महाराज ने पूरा काम बिखेर दिया है, फिर से मुझे समेटना करना है। सो क्या क्या कह रहे हो? चुपचाप से ये सारा समेटो फटाफट से। ना कभी कभी ना गुस्सा आती है कि क्या करो। मैंने समेटा। अभी ये देखिए सारा कुछ, अभी आप ये देख रहे हैं आप। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा मेरे मैं जब रील शूट करती हूँ तो उसमें आपने देखा होगा। अभी ये देखिए, मैंने ना मुझे जाना था तब से मैंने ये खोल रखा है ऊपर, मेरे सारे ये दिख रहे हैं, तब से मैंने बंद ही नहीं किया है इसे। ऐसे खुला, मैंने कहा कुछ टाइम के लिए खुला छोड़ देती हूँ, थोड़ा हवा लग जाए तो ठीक होगा। मैंने इसको बंद नहीं किया, मुझे इसको बंद करना है कि वरना चूहे घुस के ऐसा ना हो कि मेरे सारे जो लगेज ऊपर रखे हैं सब काट वाट दे। ये देखिए, छोटा वाला ब्लू वाला। और अभी मैं ना बहुत थक चुकी हूँ लिटरली। मेरा, हाँ बोलो। क्यों ब्लू वाला बड़ा वाला? और लिटरली मेरा भी कुछ भी करने का मन हो नहीं रहा है, पर फिर भी काम तो करना ही होगा। बहुत थक चुकी हूँ। ये देखिए मेरा ना, मैंने अभी सारे कबर्ड खोल के रखे हैं, मैंने एक भी बंद नहीं किया। और ये देख रहे हैं आप पीछे मेरे बेटे की फोटो, मैंने कहा जितने। और ये देखिए, ये हैं हमारे एक फैमिली मेम्बर, ये इनसे मिलिए। ये आपने इनको कई ब्लॉग्स में वीडियोस में देखा होगा। ये है हमारे टोटो, ये टेडी,
ये टैडी मेरा है एक्चुअली। शादी के बाद तुरंत फरवरी में मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था ये। सो ये वो तब से मेरे साथ है। मम्मी कोको है यार। ये है टोटो। और इसके बाद हमारे जो हैं सुपुत्र ये आए। सो ऐसे ही है हमारी लाइफस्टाइल। हमारा छोटी सी फैमिली है मेरी। बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी है। हम 3 हैं और मम्मी पापा हैं। टोटल 5 लोग हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो सिंपल छोटी सी फैमिली है, हैप्पी फैमिली, बहुत नाइसली। और ये देखिए इनके कलेक्शन, मतलब इतने के बाद भी इनको सुकून नहीं मिलता। क्यों बंद कर लिए? इनको इतना पागलपन होता है ना कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। गाइस इतनी लीड पेंसिल है इसके पास। ये देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है, छोटा सा है ना, देख रहे हैं? कोई कहेगा ये वही बच्चा है। ये तो गाइस ये है मेरा पिटारा। ये इनका पिटारा है, देखिए, ये देखिए। और अभी हम निकलते हैं। और मैं आ चुकी हूँ बाहर। अभी मुझे बहुत सारा काम है। मैंने भी हाउस हेल्पर आई थी, वो अपना काम करके गई। क्लीनिंग वीनिंग, बर्तन वर्तन धुले, सब कुछ कर दिया। रोटी वोटी का काम किया। अभी मुझे बाकी चीज़ें करनी हैं। बताइए। घूमते टाइम कितना मज़ा आता है, कितना अच्छा लगता है। और उसके बाद थक के हाल बुरा हो जाता है। जला के गए थे, आए हैं तो किए ना। नहीं, वो देखा आपने, हस्बैंड घर पे हों तो उनकी हेल्प मिलती है। और मेरे पतिदेव हेल्पिंग नेचर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, हर चीज़ में हेल्प करते हैं। कपड़े फैलाना हो, कुकिंग हो, बेटे को देखना हो, सारी चीज़ों में। तो फटाफट से इन्होंने सारे कपड़े डाल दिए हैं। मुझे ना नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ। ये है एक रूम। ये हम सारे रूम निकले। मेरा बेटा ना सब तरफ फैलाएगा। जब खुश होगा तो खुश है, अदरवाइज़ फैलाने पे आएगा तो सारी तरफ मैस करेगा टोटल। ये देखिए मेरे कपड़े यहाँ पे, देख रहे हैं? मैं मोस्टली अपने रूम में रील बनाती हूँ, शॉर्ट्स वीडियो, या इस रूम में बनाती हूँ, किचन में बनाती हूँ। तो अब तो मैं कभी कभी थोड़ा बहुत बाहर भी बना लेती हूँ, या फिर मैं बाहर निकलती हूँ तब। और आपने इस सीढ़ी पे देखा होगा, ये है ऊपर जाने का। मैं ऊपर नहीं ज़्यादा जाती हूँ, कौन चढ़े ऊपर, सारे में किराएदार ही हैं, हमने उठा रखा है। तो ऊपर मैं अपना जाती नहीं हूँ, मैं मोस्टली नीचे ही हूँ। मुझे ये, मैं जब से आई हूँ तब से यही हूँ, मुझे ये ही प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। तो मैं इतने में ही रहती हूँ। ऊपर बहुत कम मैं जाती हूँ, मतलब ऊपर मेरा कभी कभार चढ़ गई, यार लगता है कि ऊपर जो है फर्स्ट पे भी किराएदार है, तो फिर थर्ड पे छत पे जाते जाते मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मैं इसलिए, बहुत से लोग सोचते हैं ना कि यार छत पे, मैंने कई वीडियो डाल रखी छत की, ये छत पे क्यों नहीं है। वैसे बहुत से लोग छत पे जाके वीडियो बनाते हैं, पर मैं नहीं जाती। मुझे ना बहुत लगता है यार, थोड़ी देर यहीं इतने में बना लेती हूँ, फिर ऊपर क्या जाना है ना। ये देखिए बच्चों के घर में ना सब तरफ, ये देख रहे हैं, ये मेरे जिसके घर में बच्चे हैं वो समझ सकते हैं। हर तरफ मेरे बेटे का सामान, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग बताइएगा, जैसे कि बच्चों का विंटर वेकेशन शुरू हो चुका है, छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। आप बताइएगा आपके घर में क्या हाल है बच्चों के घर पे होने पे।
वैसे तो ये स्कूल जाते हैं सही रहता है, अब ये विंटर वैकेशन, इसके बाद इनकी ऑनलाइन क्लासेस, कैसे सब कुछ मैनेज होगा, वही मैं सोच रही हूँ। आप लोग बताइएगा, आपके घर में बच्चे कैसे मतलब अपने विंटर वैकेशन हो या वैकेशन को कैसे बिताते हैं। मेरा बेटा बहुत तंग करता है। कैसे आप उसको मतलब चीज़ों में बिज़ी रखते हो। मैं थक जाती हूँ। जो कोचिंग जाता है ना, मैं वही सोच रही हूँ, ज़्यादा ठंड हो गई तो कोचिंग भी बंद हो जाएगी। फिर ये देखिए, अभी कुछ भी नहीं स्टार्ट नहीं हुआ है। स्टार्ट करना है और मैं लिटरली बहुत थक चुकी हूँ। मेरा मन कर रहा है मुझे कोई कुछ ना कहे, मैं चुपचाप सो जाऊँ। पतिदेव बोल रहे थे कि चलो बाहर डोसा खा लेते हैं, ये कर लेते हैं, पर मैंने कहा कि नहीं यार, रोज़ रोज़ बाहर से चीज़ें ठीक नहीं लगता। और अभी क्रिसमस है, न्यू ईयर है, इन सब पे भी कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी तो फिर नहीं, घर चलते हैं। और हम थक भी इतना गए थे, मैंने कहा देखूँगी जैसा होगा घर पे ही करूँगी। इसीलिए ये देख रहा है, मेरे पीछे भी देख सकते हैं, कुछ नहीं, बस ये सब्ज़ी बनी हुई रखी है बस। और कुछ नहीं। ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। अभी मैंने शुरू किया है, तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस, शॉर्ट्स हों या व्लॉग्स हो, मैं आपके साथ शेयर। अभी मैंने वैसे ना, अभी मैंने कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले मैंने एक दो रेसिपी, एक मटन और एक मशरूम शेयर की है। वो आप देख के मुझे बताइएगा। आप जिन्होंने नहीं देखा हो वो जाके मेरे चैनल पे देखिएगा ज़रूर। और आई होप आप सभी को मेरे व्लॉग्स, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हों। प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। ये देखिए, ये किस किस के घर में होता है, सॉक्स का पिटारा। ये दोनों एक साथ हैं। ये देखिए, ये इतना सॉक्स, ये इसमें हम तीनों का है, हस्बैंड वाइफ, मैं, मेरे पतिदेव और मेरा बेटा। ये मतलब सबका पेयर मिलाया जा रहा है पूरे बेड पे। आप देख रहे हैं, कितना भी क्लीन करके रख लो, लेकिन सैटरडे संडे आपको क्लीन मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा बेटा घर पे होता है। हम और मेरे पतिदेव, हम दोनों लगे रहते। मेरा बेटा बोल रहा है कि मैं क्या जंगली हूँ। बेटा बताने की ज़रूरत नहीं है, वो दिख रहा है, ये देखो देखो, वो तो मैं और मेरे पति देव। ये देखिए, वो बेचारे लगे, अभी वहाँ कपड़े डाले हैं, वो सॉक्स के पेयर मिलाने में लगे हैं। उनका एवरी सैटरडे संडे कुछ ना कुछ ऐसा ही काम होता है कि भाई जो भी चीज़ें, ड्रॉर क्लीन करना है, कभी फ्रिज क्लीन करना है, कभी गाड़ी वॉश कराना, मतलब कुछ ना कुछ क्लीनिंग का काम उनका रहता है। मैं जिससे क्योंकि एक अकेली औरत कितना करे। बेटा है, हस्बैंड है, मम्मी पापा हैं, घर है, सबको देखना होता है। और अभी तो रियांशी की छुट्टी चल रही है, अदरवाइज़ वरना इनको छोड़ने जाओ, फिर इनको लेने आओ। जैसे मैं इनको सुबह स्कूल से छोड़ के आती हूँ, मेरे पति देव खड़े हो जाते हैं, उनको ऑफिस जाना होता है, फिर उनकी तुरंत तैयारी करो, उनको भेजती हूँ। फिर मम्मी पापा हैं, उनको भाई नाश्ता वगैरह देना है, सारी चीज़ें जब, फिर उसके बाद खाना पीना सब करके मैं खाली होती हूँ, फिर बेटे को लेने जाना होता है। तो पूरे टाइम मतलब 3 बज जाता है मुझे खाली होते होते, क्योंकि सबको खाना पीना खिलाना, फिर सारी चीज़ों को किचन विचन क्लीन करना, फिर ये कोचिंग इन महाशय को भेज लेती हूँ। उसके बाद 1 घंटे जाके मुझे चैन मिलता है। वरना ये सारे काम जो आप देख रहे हैं ना, ये अकेले एक औरत कितना करे, कितना कर सकती है। आप जो मेरी तरह जो हाउसवाइफ हैं, जो लेडीज़ हैं, वो समझ सकती हैं मेरी बातों को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मेरी हालत ऐसी ही खस्ती हो जाती है। आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि किस किस के हस्बैंड मेरे हस्बैंड की तरह हेल्पिंग है, जो समझते हैं और चीज़ों में हाथ बटाते हैं। वरना मैं इसीलिए अब थक जाती हूँ इतना ज़्यादा कि मैं जल्दी व्लॉगिंग वगैरह नहीं करती हूँ। मैं बहुत कम करती हूँ, अदरवाइज़ मुझे लगता है बस शॉर्ट्स ही मैं डालती हूँ, बहुत कम व्लॉगिंग मैं करती हूँ। बताइएगा ज़रूर कि किस किस के घर में ऐसे
हस्बैंड है या जिन किसी किसी घर में ऐसे भाई होते हैं, मेरे मायके में भी मेरे भैया लोग थे। बड़े वाले भाई तो बड़े थे, हम उनसे खुद भी कुछ नहीं करते, बट छोटे वाले भैया और मैं, हम दोनों बहुत, और आज भी मेरे भाइयों में है, तो सेम चीज़ मेरे पतिदेव में मिली है। तो अच्छा लगता है कि हमारे लिए भी कोई सोचता है कि यार हम कितना करते हैं, तुम भी थक जाती होगी, लाओ हम हाथ बटाते हैं। खैर मेरे हस्बैंड का शुरू से रहा है कि वो जब भी ऑफिस से आते हैं तो वो ये नहीं किया सैटरडे संडे, वो एवरीडे मेरी हेल्प में लग जाते हैं। इसलिए उनके आने के बाद में मुझे थोड़ा सा हिम्मत आ जाती है कि हाँ चलो हैं। वैसे तो मम्मी हैं पापा हैं, बट अच्छा नहीं लगता कि मम्मी पापा से अब काम कराना। मैं अपने भी मम्मी पापा से, कभी शादी के पहले भी मम्मी से मैं ज़्यादा नहीं बोलती थी, और अभी भी मैं नहीं कहती हूँ। मैं जाती हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं कितना कर दूँ। हालांकि मेरी भाभी हैं, फिर भी एक बेटी को लगता है ना, कितना भी हो वो वाली फीलिंग। सो बताइएगा ज़रूर। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में है मेरे बहुत सारा काम। मैं अभी लगा रही हूँ यहाँ पे बर्तन, हेल्पर करके गई है, मुझे बर्तनों को सेट करना है, तो मैं वही कर रही हूँ। चलिए फटाफट से सेट करते हैं। कितना काम होता है, सॉरी, काम होता है हम लेडीज़ के पास। अगर हम ये नहीं सोचें कि आज हमें कोई काम नहीं करना है, तो हम रेस्ट कर ही नहीं सकते। और ये मत बोलिएगा कि टब में क्यों, क्योंकि मेरी दोनों बर्तन वाले टोकरे बर्तन से फुल थे, तो मैंने इसको बोला कि जो बर्तन जिनका तुमने धुल कर रखा, वो एक्स्ट्रा बर्तन थोड़ा तुम इसमें रखो, मैं खाली कर लूँगी। सो इसलिए मैंने इसलिए बोला, क्योंकि लोग सोचते हैं, बोलते हैं कि लोगों के माइंड में है टब में नहीं। आप बोलोगे तो मैं आपको दिखा भी दूँगी। और एक हमारे पतिदेव, उनको सब्जी के लिए बोल दो बस, पूरी सब्जी मंडी उठा के ले आएंगे। फिर वो क्या होता है ना, इतनी सारी सब्जियां सोचते हैं, तुमने ये नहीं बनाया, तुमने वो नहीं बनाया, इकट्ठी ढेर सारी सब्जी लेते आते हैं यार। एक दिन में मैं ना 2-3 सब्जियां बना बना के परेशान हो गई हूँ। मतलब मैं क्या करूँ। आप लोग प्लीज़ बताना किस किस के हस्बैंड ऐसा करते हैं, किस किस के घर में ऐसा होता है। तो पहले खुद इतनी सारी सब्जियां ले आओ, ये ले जाओ इतनी, फिर उसके बाद जो है, जब भाई इतनी क्वांटिटी में ले आओगे, देखो सीज़न में अब देख रहे हो पालक, सोआ, चलो ठीक है, ये अभी मैं फ्रिज खोल दूँ, इतनी सब्जियां हैं, मैं एक दिन में 2-2 सब्जी भी बनाऊँ ना, सॉरी एक टाइम में, दिन में नहीं, एक टाइम में 2-2 सब्जी बनाऊँ, तब जाके कहीं मेरी, नहीं तो फिर ये होता है यार सब्जियां ख़राब हो रही हैं, सड़ रही हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर आपको करना ही करना पड़ता है। बनाओ भाई, फिर एक टाइम में 2 क्या 3-3 सब्जियां बनाओ। और इस चक्कर में मेरे यहाँ यही होता है, कोई राजमा छोला जल्दी बन ही नहीं पाता है, ये प्रॉब्लम होती है। फिर बस यही हरी सब्जी खाने में कोई बुराई नहीं है, बट एक होता है ना, कभी कभी मन होता है यार थोड़ा टेस्ट चेंज करने का, वो बात होती है, पर वो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप ये खाओ। अब तुम्हें क्या हो गया? इनकी पढ़ाई ऐसे चलती है, बीच में हाय बाय इनका चलता रहता है। एक बार जब किचन सेट हो जाता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर उसके बाद ना ये लगता है चलो किचन बिखरा होता है ना, तो
सच में किसी काम में मन नहीं लगता। मुझे ना बिल्कुल नहीं पसंद है गंदे से किचन में जैसे मतलब फैला है, गंदा है। अब इसके साथ आपको जो करना है वो करो। रख दो वहाँ, रख दो, वॉशिंग मशीन पर घुमा के देख लेंगे। उसमें मुझे कोई कह रहे खाना बनाने को, मैं नहीं बना सकती, मुझसे नहीं होगा। मुझे साफ चाहिए। मैं रात में क्लीन करके सारा सोती हूँ, मॉर्निंग में उठती हूँ तो मुझे क्लीन चाहिए भाई। मेरे से गंदा ना मतलब फैलने गंदे में मेरे से काम ही नहीं होता। मुझे चाहिए, मुझे एकदम ठीक ठाक व्यवस्थित जैसे मैं रखती हूँ मुझे चाहिए होता है। मेरे घर में खैर ऐसा नहीं है कि कोई गंद करे, सब साफ सफाई से ही करते हैं। और मेरे घर की मतलब कुछ भी करूँगी तुरंत क्लीन। तो बताइए आप लोग भी किस किस के घर में ऐसे हैं? मेरे जैसे बहुत से लोग परेशान भी हो जाते हैं कि यार एक बार हो जाए फिर करते हैं ना, लेकिन मेरी आदत इतनी ख़राब है मैं क्या बताऊँ। मैं इन्हीं सब में परेशान रहती हूँ। ये पालक है। दाल चावल बनाने, सब्ज़ी हमारी जैसे कि बन चुकी है और अब मैं जा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ गरम गरम दाल और चावल बनाऊंगी। वही हम सब खाएंगे और सोएंगे आराम से, रिलैक्स। हम चढ़ा रहे हैं दाल। नमक प्लेन सिंपल डाल दो, वो नहीं है। और थोड़ी सी हल्दी और अब हम वेट करेंगे इसमें 4 से 5 सीटी, क्योंकि मेरे यहाँ ना एकदम घुटी हुई दाल पसंद है, वो खड़े खड़े वाले कोई नहीं खाता। तो चलिए इसको होने देते हैं।